जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपके समक्ष प्रस्तुत है एकादश स्कंद का 28वां अध्याय और इस अध्याय में परमार्थ निरूपण किया गया है। इससे पहले कि हम आज के प्रसंग में प्रवेश करें, आपसे हार्दिक अनुरोध जो मैं पीछे भी बार बार करता रहा हूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य इसी समय कर दें और अपनों से भी सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध कर दें। तो आइए अब हम आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। भगवान कहते हैं कि परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्हयेत् विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। उद्धव जी, यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का जगत जान पड़ता है, तथापि परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। इसलिए किसी के शांत, घोर और मूढ़ स्वभाव तथा उनके अनुसार कर्मों की न स्तुति करनी चाहिए और न निंदा। सर्वथा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आशुभ्रस्यते स्वार्थाद सत्य विनिवेशतः। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि साधन तो द्वैत के अभिनिवेश का, उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है और प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ करता है। उद्धव जी, सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जब वे निद्रित हो जाती हैं, तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन बच रहा, तब तो वह सपने की झूठी दृश्यों में भटकने लगता है, और वह भी लीन हो गया, तब तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा अर्थात सुषुप्ति में लीन हो जाता है। वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्मस्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। हे उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक बुरी है, अथवा इतनी भली और इतनी बुरी, यह प्रश्न ही नहीं उठता। विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती हैं अथवा मन से सोची जा सकती हैं। इसलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण उनका मिथ्यत्व तो स्पष्ट ही है। परछाई, प्रतिध्वनि और सीप आदि में चांदी आदि के आभास यद्यपि हैं तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय, कंप आदि का संचार होता है। वैसे ही देहादि सभी वस्तुएं हैं तो सर्वथा मिथ्या ही, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी असत्यता का बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक ये भी अज्ञानियों को भयभीत करती रहती। उद्धव जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है, वही सर्वशक्तिमान भी है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है, इसका वह निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है। अर्थात वही विश्व बनता है और वही बनाता भी है, वही रक्षक है और रक्षित भी वही है। सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं और इसका संहार होता है, वह भी वे ही हैं।
अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है, परंतु आत्म दृष्टि से उसके अतिरिक्त कोई और वस्तु है ही नहीं। इसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता, और अनर्वचनीय तो केवल आत्म स्वरूप ही है। इसलिए आत्मा में सृष्टि स्थिति संहार अथवा अध्यात्म अधिदेव और अधिभूत ये तीन प्रकार की प्रतीतियां सर्वथा निर्मूल ही है। न होने पर भी यों ही प्रतीत हो रही यह सत्व रज और तम के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा दर्शन दृश्य आदि की त्रिविधता माया का खेल है। हे उद्धव जी, तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है वह न तो किसी की प्रशंसा करता है और न किसी की निंदा। वह जगत में सूर्य के समान समान भाव से विचरता रहता है। प्रत्यक्ष अनुमान शास्त्र और आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणों से यह सिद्ध है कि यह जगत उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य एवं असत्य है। यह बात जानकर जगत में असंग भाव से विचरना चाहिए। उद्धव जी प्रश्न करते हैं, भगवान आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य, आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को हो सकता है और न आत्मा को, परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। तब यह होता किसी है? आत्मा तो अविनाशी प्राकृत अप्राकृत गुणों से रहित शुद्ध स्वयं प्रकाश और सभी प्रकार के आवरणों से रहित है, तथा शरीर विनाशी सगुण अशुद्ध प्रकाश से और आवृत है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है तो शरीर काठ की तरह चेतन। फिर यह जन्म मृत्यु रूप संसार है किसे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वस्तुतः प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व तो नहीं है, तथापि जब तक देह इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध भ्रांति है तब तक अविवेकी पुरुष को वह सत्य सा स्फुरित होता है। जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती हैं पर वास्तव में वे हैं नहीं, फिर भी स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे ही संसार के न होने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाले विषयों का चिंतन करते हैं उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं हो पाती। जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है वह जग पड़ता है, तब न तो स्वप्न की विपत्तियां रहती हैं और न उनके कारण होने वाले मोह आदि। उद्धव जी, अहंकार ही शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्प्रिय और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। आत्मा से तो इनका कोई संबंध है ही नहीं। उद्धव जी, देह इंद्रिय प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है। उस सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर। उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महत्त्व। उसके और भी बहुत से नाम है। वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है। वास्तव में मन वाणी प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य हैं। यह है तो निर्मूल, परंतु देवता मनुष्य आदि अनेक रूपों में उसकी प्रतीति होती है। मननशील पुरुष उपासना की शान चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहाभिमान का अर्थात अहंकार का मूलोच्छेद करके पृथ्वी में निर्द्वंद होकर विचरता है। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भलीभांति समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेदादि शास्त्रों का श्रवण करना
इनके अतिरिक्त श्रवणानुकूल युक्तियां महापुरुषों के उपदेश और इन दोनों से अवरुद्ध स्वानुभूति ही प्रमाण है। उद्धव जी, सोने से कंगन कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं, परंतु जब वे गहने नहीं बने थे तब भी सोना था, और जब नहीं रहेंगे तब भी सोना रहेगा। इसलिए जब बीच में उसके कंगन कुंडल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं तब भी वह सोना ही है। ठीक है, ऐसे ही जगत का आदि अंत और मध्य मैं हूँ, वास्तव में मैं ही सत्य। उद्धव, मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन अवस्थाओं के कारण 3 ही गुण हैं, सत्व, रज और तम, जो जगत के 3 भेद। अध्यात्म, इंद्रियां, अधिभूत पृथ्वी आदि, और अधिदेव अर्थात कर्ता, ये सभी त्रिविधताएं जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती हैं, और समाधि आदि में त्रिविधता न रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है वह तुरीय तत्व इन तीनों से परे और इनसे अनुगत चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है, जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के पश्चात भी नहीं रहेगा। ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वह है नहीं, केवल कल्पना मात्र अर्थात नाम मात्र ही है। यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है, न होने पर भी दिख रही, यह स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है। इसलिए इंद्रिय, विषय, मन और पंचभूतादि जितने चित्र विचित्र नाम रूप हैं, उनके रूप में ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म विचार के साधन है श्रवण, मनन, निधिध्यासन और स्वानुभूति। उनमें सहायक हैं आत्मज्ञानी गुरुदेव। इनके द्वारा विचार करके स्पष्ट रूप से देहादि अनात्म पदार्थों का निषेध कर देना चाहिए। निषेध करने की प्रक्रिया यह है कि पृथ्वी का विकार होने के कारण शरीर आत्मा नहीं है, इंद्रिय उनके अधिष्ठात्र देवता, प्राण, वायु, जल, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं है, क्योंकि इनका धारण पोषण शरीर के समान ही अन्न के द्वारा होता है। उद्धव जी, जिस मेरे स्वरूप का भालीभांति ज्ञान हो गया है, जिसे उसकी वृत्तियां और इंद्रियां यदि समाहित रहती हैं तो उसे उनसे लाभ क्या है, और यदि वे विक्षिप्त रहती हैं तो उनसे हानि क्या है, क्योंकि अंतःकरण और बाह्यकरण सभी गुणमय हैं और आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं। भला आकाश में बादलों की छा जाने अथवा तितर बितर हो जाने से सूर्य का क्या बनता बिगड़ता है। जैसे वायु आकाश को सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, धूल धुएं मटमेला नहीं कर सकते, और ऋतुओं के गुण सर्दी गर्मी आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब जाने वाले क्षणिक भाव हैं, और आकाश इन सब का एक रस अधिष्ठान है। उद्धव जी, ऐसा होने पर भी जब तक इन माया निर्मित गुणों और उनके कार्यों का संग सर्वथा त्याग देना चाहिए, जब तक मेरे सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण रूप मल एकदम निकल न जाए। उद्धव जी, जैसे भलीभांति चिकित्सा न करने पर रोग का समूल नाश नहीं होता, वह बार बार उभर कर मनुष्यों को सताता है, वैसे ही जिन मन की वासनाएं और कर्मों के संस्कार मिट नहीं गए हैं, जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्त है, वह बार बार अधूरे योगी को भेदता रहता है। देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाए तो भी वह अपने पूर्वाभ्यास के कारण पुनः योगाभ्यास में ही लग जाता है। उद्धव जी, जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म में ही लगा रहता है, और उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों को प्राप्त होता रहता है। परंतु जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, वह प्रकृति में स्थित होने पर भी, संस्कारानुसार कर्म होने पर भी उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों से युक्त नहीं होता। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, उसे इस बात का भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा है, चल रहा है या सो रहा है, मलमूत्र त्याग कर रहा है या भोजन कर रहा है, अथवा कोई और स्वाभाविक कर्म कर रहा है। उसकी वृत्ति तो आत्मस्वरूप में स्थित ब्रह्माकार रहती है। यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के विविध बाह्य विषय जो कि असत हैं आते भी हैं, तो वह उन्हें अपने आत्मा से भिन्न नहीं मानता, क्योंकि
वे युक्तियों, प्रमाण और स्वानुभूति से सिद्ध नहीं होते। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए और जागने पर तिरोहित हुए पदार्थों को कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष ये अपने से भिन्न प्रतीयमान पदार्थों को सत्य नहीं मानता। उद्धव, जिसका अर्थ यह नहीं है कि अज्ञानी ने आत्मा का त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अनेकों प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त देह, इंद्रिय और पदार्थ आदि पहले के कारण आत्मा से अभिन्न मान लिए गए थे, उनका विवेक नहीं था। अब आत्मदृष्टि होने पर अज्ञान और उसके कार्य में निवृत्ति हो जाती है। जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्यों के नेत्रों के सामने से अंधकार का पर्दा हटा देते हैं, किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे स्वरूप का दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट कर देता है। उद्धव जी, आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती, वह स्वयं प्रकाश है, उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकार की विकार नहीं है, वह जन्म रहित है, अर्थात कभी किसी प्रकार भी वृत्ति में आरूढ़ नहीं होता, इसलिए अप्रमेय है। ज्ञान आदि के द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता। आत्मा में देश, काल और वस्तुकृत परिच्छेद न होने के कारण अस्तित्व, बुद्धि, परिवर्तन, ह्रास और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता। सब की ओर सब प्रकार की अनुभूतियां आत्मस्वरूप ही हैं। जब मन और वाणी आत्मा को अपना अविषय समझकर निवृत्त होते हैं, तब वही सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से शून्य एक अद्वितीय रह जाता है। उद्धव जी, अद्वितीय आत्म तत्व में अर्थहीन नाम के द्वारा विविधता मान लेना ही मन का भ्रम है, अज्ञान है। सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्मा के अतिरिक्त उस भ्रम का भी कोई अधिष्ठान नहीं। बहुत से पंडिताभिमानी लोग ऐसा कहते हैं कि यह पांच भौतिक द्वैत विभिन्न नामों और रूपों के रूप से इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए सत्य है, परंतु यह तो अर्थहीन वाणी का आडंबर मात्र है। उद्धव जी, यदि योग साधना पूर्ण होने के पहले ही किसी साधक का शरीर रोगादि उपद्रवों से पीड़ित हो तो उसे इन उपायों का आश्रय लेना चाहिए। गर्मी, ठंडक आदि को चंद्रमा, सूर्य आदि की धारणा के द्वारा, वात आदि रोगों को वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा और ग्रह सर्पाधिकृत विघ्नों को तपस्या, मंत्र एवं औषधि के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। काम, क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट करना चाहिए तथा पतन की ओर ले जाने वाले दम्भ, मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर करना चाहिए। कोई मनुष्य योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ एवं युवावस्था में स्थिर करके फिर अणिमा आदि सिद्धियों के लिए योग साधन करते हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचार का समर्थन नहीं करता, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है। वृक्ष में लगे हुए फल के समान इस शरीर का नाश तो अवश्यम भावी है। यदि कदाचित बहुत दिनों तक निरंतर और आदर पूर्वक योग साधना करते रहने पर शरीर सुदृढ़ भी हो जाए, तब वे बुद्धिमान पुरुष को अपनी साधना छोड़कर उतने में ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए, उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए ही संलग्न रहना चाहिए। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती, उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और वह आत्मानंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। भक्तों, इसी के साथ साथ इस अध्याय को यहाँ पर विश्राम दिया जा रहा है और इस अध्याय के साथ साथ हमारी आज की श्रृंखला भी विश्राम ले रही है। आपसे विदा हो रहा हूँ और विदा होने से पूर्व हमारे इस सत प्रयास को सफल करने में आपका योगदान हमें अवश्य चाहिए और किसी आर्थिक सहयोग के रूप में नहीं, अभी तो आपने तो हम मात्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।